ओके ओके। अस्सलाम वालेकुम। आज हमने जो टॉपिक स्टार्ट करना है वो हमारा क्या है? टीसीए साइकिल। टी ओहो पॉइंटर मुझे मोटा यूज कर। टीसीए साइकिल। टीसीए साइकिल मेरा पर्सनल फेवरेट टॉपिक है। ठीक है, इस पूरी काब में मुझे सबसे ज्यादा पसंद यही टॉपिक है। ठीक है, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी है। ठीक है, इसको बेशक मार्क कर लो, इसमें से बहुत आता है। और एक और बात, ये आपका मेन हब है। ठीक है, जहां पे आपके सारे मेटाबॉलिज्म, 3 मेटाबॉलिज्म है ना, तीनों इसके ऊपर कंबाइन होते हैं। मतलब तीनों के मेटाबॉलिज्म के बाद जो है ना, उनके प्रोडक्ट्स जो बनते हैं एसिटाइल कोएंजाइम में, ठीक है, वो आगे टीसीए साइकिल में इनकॉर्पोरेट करता है। वो मैं आपको अभी सारा बताऊंगी कैसे कैसे करना है। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता इसको आराम आराम से लेके चलते हैं। ठीक है, इसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टीसीए साइकिल को। टीसीए साइकिल, एक बात मैं आपको बता दूं, टीसीए साइकिल के 2 नाम है। एक तो इसका ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, ये जो इसका टीसीए नाम है। ठीक है, उसके अलावा इसके 2 नाम और हैं। सिट्रिक एसिड साइकिल, ठीक है, सिट्रिक एसिड साइकिल। ठीक है, दूसरा इसका नाम जो आता है ना, वो आता है इसका क्रेब्स साइकिल। अब जहां पे ये तीनों नाम आपको मिले, आपने समझ जाना है कि ये तीनों एक ही चीज की बात हो रही है। वो कौन सा? आपका क्रेब्स साइकिल या टीसीए साइकिल। ठीक है, तीनों आपकी सेम चीज है। ठीक है, अब आपको ये तो पता चल गया इसके 3 किस्म के नाम हैं। अब टीसीए साइकिल शुरू कैसे हो रहा है, इसमें हो क्या क्या रहा है, वो कहानी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, टीसीए। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले हमने कार्ब्स का मेटाबॉलिज्म जब शुरू किया, ठीक है, तब हमने पढ़ा कि ग्लाइकोलिसिस होती है। कार्ब्स ऑब्वियसली ग्लूकोज वगैरह ये सारा कुछ है ना, तो ग्लूकोज की जब हमने मेटाबॉलिज्म स्टार्ट करनी शुरू की, तो उसकी स्टार्ट हमने लिया था ग्लाइकोलिसिस से। ग्लाइकोलिसिस जब हमने कंप्लीट की, उसका एंड प्रोडक्ट क्या बना हमारे पास? पायरुवेट। ठीक है, पायरुवेट बना था ना। अच्छा, अब ये जो पायरुवेट था ना, अब इसको आगे यूज करना है हमने टीसीए साइकिल में। अब कैसे यूज करना है? पायरुवेट से ना, अगर जब हम इसकी ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन करा देते हैं, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी एक बात याद रख लो, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन हमने करानी है। उसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकालेंगे और NaDH की फॉर्मेशन करेंगे। उसमें NaDH की फॉर्मेशन भी होनी है। ठीक है, इसलिए ये बात ऑक्सीडेशन, इसको इसलिए कहा गया ऑक्सीडेटिव। लास्ट टाइम जब हमने पायरुवेट के फेट्स पढ़े थे, उसमें एक बच्ची ने पूछा था ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन और कार्बोक्सिलेशन में क्या डिफरेंस है। कार्बोक्सिलेशन में सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड ही रिमूव होती है, लेकिन ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन में क्या होता है कि NaDH भी बनता है। ठीक है, ये बात याद रखनी है। पायरुवेट से एक तो हमने ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन करके बनाना क्या है? एसिटाइल कोएंजाइम ए। ठीक है, और अगर इसी पायरुवेट की, ठीक है, इसको मैं एक बार रिमूव कर रही हूँ, अगर इसी पायरुवेट की हम करते हैं, ये देखो, इसी पायरुवेट की अगर हम करते हैं कार्बोक्सिलेशन, ठीक है, निकालने की बजाय इसमें ऐड कर रहे हैं हम, ठीक है, CO2, अब उसके नतीजे में हमारे पास बनता है ऑक्सालो एसीटेट। ठीक है, अब ये दोनों बनाने का मेरा मकसद क्या था कि पायरुवेट से ही ऑक्सालो एसीटेट बन रहा है और पायरुवेट से ही आपका एसिटाइल कोएंजाइम ए बन रहा है। ठीक है, अब एक और बात, आपका एसिटाइल कोएंजाइम ए जो कि आपके टीसीए साइकिल में यूज होना है, ठीक है, ये आपका मेन चीज है जिसने टीसीए साइकिल में रोल प्ले करना है एज अ 2 कार्बन शुगर, 2 कार्बन कंपाउंड जो भी है। ठीक है, 2 कार्बन कंपाउंड के तौर पे जिसने काम करना है वो आपका एसिटाइल कोएंजाइम ए है। अब एसिटाइल कोएंजाइम ए ऐसी चीज है जो कि कार्ब मेटाबॉलिज्म से भी बन रही है। ठीक है, पायरुवेट कन्वर्ट हो रहा है ना इसमें। उसके अलावा बहुत सारे अमाइनो एसिड होते हैं जिनको हम जब मेटाबोलाइज करते हैं ना, अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म करते हैं, तो उसके नतीजे में भी हमारे पास एसिटाइल कोएंजाइम ए बनता है। ठीक है, उसके अलावा फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म, जिसमें क्या कहते हैं, हमने फैटी एसिड सिंथेसिस जो होती है ना, FA सिंथेसिस, उसके अंदर आपके पास कार्बन सोर्स के तौर पे एसिटाइल कोएंजाइम में यूज होता है। ठीक है, इसीलिए हम कहते हैं कि इसके जो क्या कहते हैं, इसके कंपोनेंट्स है ना टीसीए साइकिल के, एसिटाइल कोएंजाइम में ऑक्सालो एसीटेट हो गया, सिट्रेट हो गया, वो ऐसे कंपोनेंट्स हैं जिनके ऊपर ये तीनों के तीनों आपके मेटाबॉलिज्म मर्ज करते हैं। ठीक है, तीनों का जो है हम कहते हैं कि एक बेसिक हब है।
कन्वर्ट हो के इन्होंने ऐसे प्रोडक्ट बना देने किसी ना किसी तरह कि जो कि इंटरमीडिएट होते हैं इस एसिटाइल कोएंजाइम ए के, ठीक है। इस टीसीएस साइकिल के इंटरमीडिएट्स होते हैं, ऐसे प्रोडक्ट्स बनते हैं इन तीनों मेटाबॉलिज्म में। उसके अलावा एसिटाइल कोएंजाइम ए की तो हमने बात कर ली। दूसरी चीज हमने बात करनी है ना ऑक्सैलो एसीटेट की। जो ऑक्सैलो एसीटेट है ना, ठीक है, ऑक्सैलो एसीटेट एक तो मैंने आपको बता दिया कि कार्ब मेटाबॉलिज्म में कैसे बना, आपने ऑक्सीडेटिव कार्बोक्सिलेशन जब हमने की इसकी, ठीक है, उसके नतीजे में बना था ऑक्सैलो एसीटेट कार्ब्स की, ठीक है। कार्ब्स के अंदर जब हमने कार्बोक्सिलेशन की थी पायरुवेट की, कार्ब मेटाबॉलिज्म में किसकी, पायरुवेट की, ठीक है, तब हमने ऑक्सैलो एसीटेट बनाया था। उसके अलावा ऑक्सैलो एसीटेट आपको जरा सा याद हो, मेलेट एस्पार्टेट शटल याद है, उसके अंदर हमने जिक्र किया ना, वो मेलेट एस्पार्टेट वगैरह क्या थे, अमीनो एसिड्स, ठीक है। अमीनो एसिड जब एक दूसरे में कन्वर्ट होते हैं ना तो तब वो भी ऑक्सैलो एसीटेट बना रहे होते हैं, ठीक है। इस तरह आपके जो ये प्रोडक्ट्स है ना जो टीसीएस साइकिल में यूज होने हैं, एसिटाइल कोएंजाइम ए भी और ऑक्सैलो एसीटेट भी, ये दोनों के दोनों आपके तीनों मेटाबॉलिज्म के इंटरमीडिएट्स में आ जाते हैं, ठीक है। ये मेरा आपको बताने का मकसद था कि ऑक्सैलो एसीटेट और एसिटाइल कोएंजाइम ए दोनों जो हैं आपके तीनों जो है ना आपके ऑक्सीडेटिव कैटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट वाले भी, कार्ब्स वाले भी, अमीनो एसिड वाले भी, ठीक है। आपके कार्ब्स वालों में भी आएगा ये, उनकी कैटाबॉलिज्म में से भी इनके इंटरमीडिएट्स बनेंगे। उसके अलावा अमीनो एसिड वाले में भी, ठीक है। उसके अलावा फैटी एसिड वाले में भी, ठीक है। अब एक और बात मैं बता दूं, टीसीएस साइकिल हो कहाँ पे रहा है वो जिक्र कर लेते हैं। हो ये माइटोकॉन्ड्रिया में रहा है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में ये हो रहा है। अच्छा, अब माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में हो रहा है तो सोचने वाली बात है कि अब इसके इंटरमीडिएट जो बनेंगे, इससे आगे जो प्रोडक्ट्स बनेंगे वो क्या क्या होंगे और वो कैसे यूज होंगे, अब वो हम देख लेते हैं। देखो, ये हम बनाने जा रहे हैं एक अपना प्यारा सा माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, ठीक है। इधर आपका प्यारा सा टीसीए साइकिल हो रहा है, ठीक है। टीसीएस साइकिल में आपके पास बनता क्या क्या है, इसमें आपके पास बनेंगे NADH, ठीक है, FADH2, ठीक है। उसके अलावा इसमें क्या बनेगा, इसमें एक GTP भी बनता है जिसकी वैल्यू ATP के बराबर ही होती है, ठीक है। उसके अलावा इसके अंदर इसके प्रोडक्ट्स में क्या क्या आता है, कार्बन डाइऑक्साइड आते हैं, 2 कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, और वाटर, ठीक है। ये इसके प्रोडक्ट्स हैं, इनको हमने खास अभी हिलाना नहीं है, हमने यूज किसको करना है, ये वाले प्रोडक्ट्स को। किस लिए, क्योंकि हमें एनर्जी चाहिए, ठीक है। NADH कितने बनेंगे, 3 बनेंगे, और ये तीनों NADH आपको पता है मैट्रिक्स में ये बन रहा है, तो मैट्रिक्स के बाहर तो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन भी है, ये रही बेचारी अच्छी सी। अच्छा, इसने क्या करना है, इस NADH और FADH2 को यूज करना है किसमें, आपकी ETC में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में यूज करना है इसने आपकी, सॉरी गन बहुत बच गया था, ठीक है। अभी देखो, ये आपकी मेम्ब्रेन हो गई, ठीक है। आपके टीसीएस साइकिल ने क्या बना दिए, NADH FADH2, ठीक है। अब वो सारी चीजें यूज होनी है इन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन फॉर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इसमें यूज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जब ऑब्वियसली इसके इक्विवेलेंट जब मूव करेंगे तो वो क्या बनाएंगे, वो ATP बनाएंगे, ठीक है। हमने ETC पढ़ ली हुई है, ठीक है, जो जिसने ETC के लेक्चर्स मिस करे वो जाके यूट्यूब पे मेरे चैनल पे देख सकते हैं, ETC के लेक्चर पढ़े हुए हैं, ठीक है। अच्छा, ये NADH का भी हमने यूज किया, इसके प्रोडक्ट्स का भी यूज पढ़ लिया, FADH भी इधर ही यूज होगी, ठीक है। अच्छा, अब हमें पता क्या चला, हमें पता ये चला कि जब हमने TCA साइकिल किया तो उसके नतीजे में जो हमें प्रोडक्ट्स मिले, हमने उनको यूज करके ATP बनाई है। हमारे लिए क्या है, ATP का सोर्स है। और इसके जो इंटरमीडिएट्स है वो कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, वो तीनों कैटाबॉलिज्म से आ रहे हैं, अमीनो एसिड के कैटाबॉलिज्म से भी आ रहे हैं, कार्ब्स के भी कैटाबॉलिज्म से आ रहे हैं, और फैटी एसिड के भी कैटाबॉलिज्म से आ रहे हैं, ठीक है। ये 2-3 बातें तो हो गई क्लियर, ठीक है। अब हम नेक्स्ट जा रहे हैं एक और चीज पे, हमने NADH की बात कर ली, FADH की बात कर ली, और एक और बात, इस ना TCA साइकिल जो होता है ये सिर्फ और सिर्फ आपके एरोबिक पाथवे में होता है, ठीक है, एरोबिक में।
नॉट एनारोबिक। एनारोबिक में मैंने आपको क्या बताया था, पायरुवेट कन्वर्ट होती है इनटू लैक्टेट, ठीक है, और क्या करती है वो, आपकी बनी हुई NADH जो होती है आपकी ग्लाइकोलाइसिस वाली, उसको भी यूज कर जाती है। अब ये जो एरोबिक वाली है ना, ये TCA साइकिल सिर्फ होगा जो एरोबिक वाली में होगा, ठीक है। एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस होगी ना जब, तो एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस में ऑब्वियसली हमारे पास ऑक्सीजन वगैरह सारा कुछ अवेलेबल होगा, तो आपकी पायरुवेट जो होगी ना, उसकी ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन होके आपके पास एसिटाइल कोएंजाइम में आएगा, कार्बोक्सिलेशन होके ऑक्सैलो एसीटेट आएगा। वो दोनों क्या है, आपके इंटरमीडिएट हैं TCA साइकिल के, ठीक है। इसलिए एरोबिक के केस में ओनली TCA साइकिल होगा, और TCA साइकिल ऐसे सेल्स में होगा जिनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपके आरबीसीज हैं, उनमें माइटोकॉन्ड्रिया है ही नहीं, तो आरबीसीज में तो TCA साइकिल नहीं हो सकता ना, वो तो टोटली डिपेंडेंट किस पे करेंगे, आपकी ग्लाइकोलाइसिस पे डिपेंडेंट करेंगे अपनी एनर्जी के लिए। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया वाले में होगा, और दूसरा एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस के केस में TCA साइकिल होगा, ठीक है, ये बात भी हो गई क्लियर। अच्छा, अब नेक्स्ट हम जा रहे हैं एक और बात पे कि TCA साइकिल में उन्होंने बताया है कि जब हम अमीनो एसिड्स का कैटाबॉलिज्म करते हैं, उसमें क्या होता है कि साइकिल के इंटरमीडिएट बनते हैं। देखो, अमीनो एसिड जो हमने मैलेट एस्पार्टेट शटल बताया था आपको मैंने, उसके अंदर हमने बनाया था ना कि उसके अंदर बनता है ऑक्सालो एसीटेट। जब वो ट्रांसफर हमने किया था, तो ऑक्सालो एसीटेट और अल्फा कीटो ग्लूटारेट बना था, ठीक है, वो आपको याद हो तो, ठीक है। वो ऑक्सालो एसीटेट जो कि इंटरमीडिएट है आपके TCA का, ठीक है, उसने आगे एंटर हो जाना TCA के अंदर, ठीक है, उसको इसलिए हम कहते हैं कि वो इंटरमीडिएट देता है ना जो साइकिल कैटाबॉलिज्म का अमीनो एसिड वाला, उसको हम कहते हैं एनाप्लीरोटिक रिएक्शन, ठीक है। एनाप्लीरोटिक रिएक्शन होता है, वो रिएक्शंस होते हैं वो जो इसके इंटरमीडिएट्स दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा TCA साइकिल खुद भी, ठीक है, TCA साइकिल के जो इंटरमीडिएट्स हैं ना, गौर से सुनना ये बात, ये तो था ना कि जो इंटरमीडिएट बाहर से आ रहे हैं उन्होंने TCA साइकिल में रोल क्या प्ले करना है। अब TCA साइकिल के जो इंटरमीडिएट्स हैं, ठीक है, TCA साइकिल खुद भी इंटरमीडिएट प्रोवाइड करता है, ठीक है, बहुत सारे एनाबॉलिक रिएक्शंस को। एनाबॉलिक रिएक्शन कौन कौन से हो सकते हैं, आपका ग्लूकोज फॉर्मेशन, ठीक है, ग्लूकोज को तोड़ने की बजाय ग्लूकोज फॉर्मेशन होती है ना जो, उसको हम कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। नियोजेनेसिस ये मैं पूरा नहीं लिख रही वर्ड, लेकिन आपको बता रही हूँ कि ग्लूकोनियोजेनेसिस एनाबॉलिक रिएक्शन होता है, उसमें भी ये TCA साइकिल आपका इंटरमीडिएट प्रोवाइड करता है। वो कैसे करता है, आपका जो ग्लूकोनियोजेनेसिस होता है ना, उसमें ऑक्सालो एसीटेट एज एन इंटरमीडिएट यूज होता है, या फिर सबस्ट्रेट के तौर पे यूज होता है ग्लूकोज की फॉर्मेशन के लिए भी, ठीक है। ऑक्सालो एसीटेट मैं आपको अगले चैप्टर में ग्लूकोनियोजेनेसिस पढ़ाऊंगी, ठीक है, उसमें क्या होता है, ऑक्सालो एसीटेट जो कि इसका भी इंटरमीडिएट है और आपकी ग्लूकोनियोजेनेसिस का भी सबस्ट्रेट है, ठीक है। TCA साइकिल ऑक्सालो एसीटेट दे के ग्लूकोज की फॉर्मेशन में भी पार्टेक कर सकता है, ठीक है। इस तरह के रिएक्शंस जो होते हैं ना, वो उन्होंने बताया कि ये एज अ एनाबॉलिक रिएक्शन के अंदर भी अपना रोल प्ले कर सकता है, ठीक है। एक तो इसने ग्लूकोज की सिंथेसिस में रोल प्ले कर लिया, उसके अलावा ये आपके कुछ अमीनो एसिड की सिंथेसिस में भी रोल प्ले करता है, और हीम की सिंथेसिस के लिए भी इंटरमीडिएट्स प्रोवाइड करता है, ठीक है। वो उसकी इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, जस्ट मैं आगे हम इसकी कंप्लीट डिटेल्स पढ़ लेंगे। अच्छा, अब हम नेक्स्ट जा रहे हैं अपने सेल रिएक्शंस के ऊपर, ठीक है। TCA साइकिल में हो क्या क्या रहा है वो हम देखने जा रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले एक बात मैं आपको बता दूं, TCA साइकिल जो है आपका, इसके अंदर सबसे पहले स्टेप में हमें जो दो बेसिक चीजें चाहिए, वो कौन कौन सी चाहिए आपको, एक तो ऑक्सालो एसीटेट चाहिए, दूसरा आपका एसिटाइल कोएंजाइम A चाहिए, ठीक है। इन दोनों ने आपस में दोस्ती कर लेनी है, मिल जाना है एक दूसरे के साथ, दोनों ने मिलके ना फिर आगे बनाना होता है वो सिट्रेट और वो सारा कुछ, आगे कहानी चलनी है, लेकिन सबसे पहले जो कंडेंसेशन होनी है वो इन दोनों की होनी है, ठीक है। और ये जो आपका एसिटाइल कोएंजाइम है, ये इसको हम कहते हैं कि 2 कार्बन कंपाउंड है, ठीक है, 2 कार्बन होते हैं इसमें, और इसके दोनों कार्बन ना आपके कार्बन डाइऑक्साइड करके निकलने हैं, ठीक है। 2 स्टेप्स ऐसे आएंगे जिनमें आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी, इसका मतलब ये कार्बन एसिटाइल कोएंजाइम के दोनों कार्बन
निकल गए, और एंड प्रोडक्ट जो आपका मिलेगा ना वो आपको दोबारा वापस आपका ऑक्सैलोएसीटेट मिल जाएगा एट द एंड ऑफ टीसीए साइकिल। इसीलिए हम इसको साइकिल का नाम दिया है, क्योंकि शुरू में जो हमने चीज ली है ना वो एंड पे हमें दोबारा वसूल हो गई है। ऑक्सैलोएसीटेट अपने आप को यहाँ पे यूज नहीं कर रहा, ठीक है, जस्ट जैसे एंजाइम का काम होता है ना, उसने एक चीज को लेके उसकी कन्वर्जन करा देनी, उसके प्रोडक्ट्स को रिलीज वगैरह करा करू के एंड पे अपने आप को दोबारा अपनी असल फॉर्म में ले आना है, ठीक है। यही काम आपके टीसीए साइकिल में होता है कि एसिटाइल कोएंजाइम में कि कार्बन यूज हो जाते हैं, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में वाटर निकल जाता है, और उसके अलावा NADH की फॉर्मेशन हो जाती है इसके रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट्स वगैरह से। लेकिन एट द एंड, कहानी के एंड पे हमने ऑक्सैलोएसीटेट को दोबारा बना लेना है, ठीक है, वो अपने आप को खुद इटसेल्फ यूज नहीं करेगा, ठीक है। अब ये हमारी कहानी हो गई, ये मेन इसके सबस्ट्रेट के ऊपर। अच्छा, अब ये सबस्ट्रेट आएंगे कहाँ से, ठीक है, अब बनाने लगे हम आप अपना एसिटाइल कोएंजाइम, हम कुकिंग करने लगे हैं, ठीक है, कुकिंग करने लगे हैं। अब देखना